अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है। और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है। और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते रहे, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। और ये जो पैसा आपको मिलेगा, ये सीधे आपके पास जाएगा। ये बोनस जो घोषणा हो रही है, ये भी आपके पास जाएगा और आने वाले समय में भी ये व्यवस्था आपको मिलेगी। बस जिस तन्मयता के साथ आपने कार्य किया है, इसको इसी तन्मयता के साथ लगने की आवश्यकता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है। दुनिया बहुचक है, आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है। और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बनकर के जो आया, अभिभूत होकर के गया। 66 करोड़ 30 लाख की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास नहीं। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है।
जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और बहनों और भाइयों, आपको आज सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहबोज में हिस्सा बनते हुए मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभिभूत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन सकता है। वह ये जो विजन है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उन्हीं के विजन को हमने जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया था और जो हमारी प्रदेश सरकार ने उसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के रोड मैप तैयार किया था, उसको प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मेलाधिकारी, यहां के मंडलायुक्त, यहां के जिलाधिकारी, सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल डीजी, सीपी, डीआईजी मेला, एसएसपी मेला और अन्य तमाम विभागों ने लखनऊ से समय समय पे आकर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव नमामि गंगे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य या जिस भी विभाग के प्रमुख सचिव से एमएसएमई, जिनसे भी कहा गया, मैं रात्रि को 10 बजे कहता था, सुबह में जानकारी लेता था कि वे क्या आगे उनसे क्या पूछा जाए, तब तक पता लगता था सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि फलाने प्रमुख सचिव प्रयागराज पहुंच गए, प्रमुख सचिव नगर विकास, चेयरमैन पावर कारपोरेशन, वो यहाँ मंडलायुक्त भी थे। 2019 के महाकुंभ के प्रयागराज कुंभ के आयोजन को उनके यहां पर जब ये मंडलायुक्त थे उस दौरान वह आयोजन हुआ था और उस दौरान इस बार भी समय समय पर एडीजी कानून व्यवस्था से अमिताभ यश को और चेयरमैन पावर कारपोरेशन से आशीष गोयल को हम लोग समय समय पे भेजते थे और आयोजन मुख्य स्नान के दौरान भेजते थे कि वे जाएं, एक बार वहां पर देखें और हर प्रकार के उन सभी एडिशनल डीजीज को जिन्होंने यातायात की व्यवस्था को बनाने में भी अपना योगदान किया, अलग अलग रूट पर अलग अलग सीनियर अधिकारी। आप सोचिए, एडिशनल डीजी स्तर का अधिकारी जनता जनार्दन की सेवा के लिए सड़कों पर यातायात की व्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है, ऐसे जैसे अपना आयोजन है। बहनों भाइयों, यह अभिभूत करने वाला क्षण है। किसी ने यह नहीं कहा कि साहब मैं तो एडिशनल डीजी हूं या प्रमुख सचिव हूं, मैं यहीं से मॉनिटर करूंगा। नहीं, आवश्यकता पड़ी वो सड़क पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतर आया। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण प्रण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण प्रण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो कहना ही क्या। काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या धाम में भी यही, वे अधिकारी भी पूरी प्राणपण के साथ जुटे थे। रेलवे के हमारे अधिकारी, रेल मंत्री जी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी है। सिविल एविएशन विभाग, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई, भरपूर सहयोग करके
अपना आयोजन बनाया, जिसका परिणाम था कि आज हम सब यहाँ पर इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।